अगर आपकी कमाई गवर्नमेंट जॉब, पेंशन या फिर प्राइवेट जॉब से होती है और आपका जो भी पैसा है टीडीएस के रूप में कट चुका है उसे आप रिफंड लेना चाहते हो, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं आईटीआर 1 के बारे में। आईटीआर 1 को आप कैसे फाइल कर सकते हो और इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल आसान है, सबसे सरल जो फॉर्म है आईटीआर का वो आप लोगों के लिए यही रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसकी इन डिटेल जानकारी जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। मैं आपका भाई सुभाष जाट ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस लेके आता रहता हूं, तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो कि है शुभ कैश। ठीक है, सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि भाई जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है वो कैसे फिल किया जाता है और इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब क्या होता है। देखो, आप लोगों ने जो पूरे साल पैसा कमाया है उस पैसे की जानकारी गवर्नमेंट आपसे रखती है और पैन कार्ड के थ्रू या फिर आपका जो भी बंदा आपके अकाउंट में सैलरी डाल रहा है उस आदमी के थ्रू यहाँ पे क्या किया जाता है, आपका जो अकाउंट है उसमें पहले से ही गवर्नमेंट का जो टैक्स है टीडीएस के रूप में काट दिया जाता है। यानी आपको ये जो जिम्मेदारी होती है कि आपका जो पैसा है गवर्नमेंट आपकी सैलरी में से हर महीने ये टीडीएस के रूप में टैक्स काटती रहती है। अब आईटीआर रिटर्न के अंदर क्या होता है कि जो पैसा पूरे साल आपने कमाया है, ठीक है, उस पैसे के ऊपर टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स लगाता है कि भाई इस बंदे ने 10 लाख कमाए हैं या साल के 12 लाख कमाए हैं। 12 लाख कमाए तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी टैक्स बनता है पूरे साल जितना काटा है उसमें से अगर ज्यादा आपका गवर्नमेंट ने काट लिया है तो वो पैसा आपको वापस रिफंड मिल जाता है। और अगर गवर्नमेंट ने आपसे कम पैसा लिया है और गवर्नमेंट आपने ज्यादा कमाया है तो वो आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट को आपको देना होगा टैक्स। ठीक है, और आसान से हम समझेंगे कि आपने कितनी इनकम कमाई है, कितने सोर्स से कमाई है, उसमें से कितना आपका टैक्स कटा है और कितना आपका रिफंड बनता है। अगर रिफंड आपका बनता है, मान लो गवर्नमेंट ने आपके 1 लाख रुपए आपके अकाउंट से काटे हैं टैक्स के रूप में, टीडीएस के रूप में, और गवर्नमेंट का जो पूरे साल आपकी कमाई के ऊपर टैक्स बन रहा है वो 60,000 रुपए ही बन रहा है, तो 40,000 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे अगर आप आईटीआर फॉर्म भरोगे, गवर्नमेंट को जानकारी दोगे। अगर आप कुछ जानकारी नहीं देते हो तो ये जो 40,000 रुपए गवर्नमेंट से लेने थे आपको, ये आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने तो देखा भी नहीं है और आपने कुछ किया भी नहीं है। तो ये क्या होता है, एक तरीके का गवर्नमेंट और आपके बीच में पूरा सेटलमेंट होता है कि आपने पूरे साल कितना कमाया और गवर्नमेंट में और आपके बीच में कितना हिसाब किताब बैठ रहा है, यहाँ पे कितना टैक्स देना बाकी है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है और उन्होंने जितना भी पैसा कमाया उसके ऊपर उनका मान लो कोई टैक्स बन रहा है, किसी बंदे का 1 लाख रुपए टैक्स बन रहा है और उसके अकाउंट से 60,000 रुपए टीडीएस के रूप में एडवांस टैक्स जमा हो चुका है। 40,000 रुपए गवर्नमेंट अगर उससे और मांग रही है और उसने आईटीआर फॉर्म नहीं फिल किया तो आप सोचिए गवर्नमेंट का डायरेक्ट इनकम टैक्स का यहाँ पे उसको नोटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी बंदा बच नहीं सकता है कितना भी कुछ कर लो, क्योंकि ये टैक्सेशन आपके सारे पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, सारी चीजें जुड़ी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हर साल आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो भरना होता है, तो सबसे पहले देखो अलग अलग कैटेगरी बना दी गई है। अलग अलग कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर जो लोग पेंशन से कमाई करते हैं, एक ही घर से कमाई करते हैं, तो उनके लिए आईटीआर फर्स्ट बनाया गया है। ठीक है, और इसी प्रकार से आईटीआर फॉर्म दूसरा भी बना रखा है। ठीक है, तो आईटीआर फॉर्म सेकंड है, वो किन लोगों के लिए है, जो लोग स्टॉक मार्केट में या कैपिटल गेन जिनका हुआ है, शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए, और सैलरी वाले भी इसके अंदर आ सकते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिनकी इनकम बिजनेस इनकम है। ठीक है, तो बिजनेस वालों के लिए ये थर्ड। फिर तीसरा आ जाता है जिसके अंदर और उनके अलग अलग इनकम सोर्सेज हैं उसके थ्रू। फिर चौथा आता है जो कि यूट्यूब, फ्रीलांसर, अलग अलग कैटेगरी के बंदे हैं उन सभी के लिए, जो कि मैं आगे और बताऊंगा। तो आईटीआर फर्स्ट जो होने वाला है वो आप लोगों के लिए होने वाला है जिनकी इनकम यहाँ पे 50 लाख रुपए तक है ना, चाहे 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 15 लाख, 20 लाख, आपकी कुछ भी इनकम हो, 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आईटीआर 1 को फाइल कर सकते हो। इसके अंदर देखो अलग अलग इनकम सोर्स है, जैसे कि कोई बंदा सैलरी से पैसा कमा रहा है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो,
आप किसी भी प्रकार से अगर आपकी सैलरी से इनकम हो रही है तो आपके लिए आईटीआर फर्स्ट भरना यहाँ पे रहेगा। दूसरा है आपकी इनकम अगर पेंशन से हो रही है या फिर आपके हाउस प्रॉपर्टी यानी आपका जो घर है उसकी रेंटल इनकम आपको हो रही है तो भी आप क्या है आईटीआर फर्स्ट फाइल करोगे। सेविंग इंटरेस्ट, आपने बैंक में जो भी पैसा पड़ा है उसके ऊपर कुछ ब्याज कमाया है, एफडी में आपने अगर कुछ ब्याज कमाया है, पोस्ट ऑफिस में से या फिर इनकम टैक्स का रिफंड आपको मिला है उस पर कुछ ब्याज कमाया है, ठीक है। और जिन लोगों की एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक, ठीक है, वो लोग क्या है आईटीआर फर्स्ट फाइल कर सकते हैं। कितनी बढ़िया चीज है, ठीक है। मैं आगे आपको फाइल करके बताऊंगा। एग्जाम्पल के रूप में देखो, जो टीचर है, डॉक्टर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बैंक एम्प्लॉय, प्राइवेट जॉब, पेंशनर है, ये सारे लोग हैं जो कि आईटीआर फर्स्ट फाइल कर सकते हैं। कौन नहीं फाइल कर सकता है तो देखो, जिसकी बिजनेस इनकम है, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करी है, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करी है, फ्रीलांसिंग, प्रोफेशनल इनकम जिसकी है, फॉरेन से कहीं भी इनकम हुई है, लॉटरी लगी है ना। तो ऐसे लोग जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है या फिर एग्रीकल्चर में 5,000 से ज्यादा इनकम है तो उनके लिए आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आ जाता है। तो आज हम आईटीआर फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आईटीआर भरने से पहले आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। देखो, आपको पैन कार्ड का यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि पैन कार्ड के थ्रू आप क्या करते हो, आईटीआर की वेबसाइट पे जाते हो और वहां पे लॉगिन करते हो, ठीक है। और जिन भी लोगों के अकाउंट नहीं होता है उनको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके अपनी आईडी बना सकते हो। पैन कार्ड नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और ओटीपी डालना है, ठीक है। तो जिन लोगों ने आज तक आईटीआर नहीं भरा है वो जाके एक बार 3 डॉक्यूमेंट जरूर चेक कर लेना है। एक तो ये एनुअल इंफॉर्मेशन समरी, एक ये टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी और एक फॉर्म 26 इन तीनों के अंदर क्या रिपोर्ट आती है कि आपने पूरे साल कितना पैसा कमाया है और उस पैसे पर आपका जो टैक्स है वो कितना कटा है, टीडीएस वगैरह, ठीक है। तो इसमें ये हुआ है कि अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते हो, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अपना तो लगेगा ही नहीं क्योंकि हमारा इनकम टैक्स तो बनेगा ही नहीं, हमारी इनकम उतनी है नहीं है। बट कई बार आपका टैक्स यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से कट जाता है, तो उसे आपको जरूर चेक करना चाहिए और अपना रिफंड जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये 3 डॉक्यूमेंट आपकी सारी रिपोर्ट बता देते हैं और पैन कार्ड से आपके बैंक में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सारी रिपोर्ट वहां पे रहती है, ठीक है। और आधार कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, इन चीज़ों की कुछ ज़रूरत नहीं है, मेन तो आपको यही चाहिए। और जो लोग सैलरी वगैरह कमाते हैं उनको अपनी सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, इन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप पीपीएफ, ईएलएसएस इन्वेस्टमेंट है या मेडिकल के अंदर इंश्योरेंस है तो ये आपको जो रिबेट है, टैक्स के अंदर छूट मिलती है, उसके लिए इन डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत रहेगी। अब देखो, एआईएस, टीआईएस और जो 3 डॉक्यूमेंट मैंने बताए वो क्या है उनके बारे में बता देता हूँ। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है, यानी आपने पूरे साल जो कुछ भी कांड कर्म किए होंगे उन सारी की डिटेल आती है। जैसे कि आपके अकाउंट में कितनी सैलरी आई है, आपने बैंक से कितना पैसा कमाया, डिविडेंड कितना कमाया, जहां कहीं से आपने पैसा कमाया ना, उस सभी चीज की आपको इसके अंदर स्टेटमेंट मिल जाएगी। टीआईएस के अंदर क्या होगा, इसमें केवल आपको शॉर्ट वर्जन में फाइनल दिखाया जाएगा कि इतनी सैलरी, इतना डिविडेंड, यहाँ ये चीज है, जिसके अंदर टीडीएस भी आपका जितना भी टैक्स कटा है वो भी गवर्नमेंट बता देगी। फॉर्म 26 क्या है, ये आपका एक टैक्स पासबुक है जिसमें आपका जहां जहां से टैक्स कटा होगा इसमें आपकी टैक्स की रिपोर्ट बताई जाएगी, ठीक है। तो मान लो आपका टीडीएस जो कि एडवांस टैक्स के रूप में आपका कटता है आपकी सैलरी में से, और बैंक द्वारा जो भी आपका टैक्स काटा गया है, जिस कहीं से जगह से आपका पैसा यहाँ पे टैक्स के रूप में कटा है, वो फॉर्म 26 के अंदर दिख जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों डॉक्यूमेंट के अंदर जाके आप चेक कर सकते हो। अगर 26 के अंदर आपका कोई भी टीडीएस कटा हुआ है और आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हो तो आप आईटीआर फॉर्म फाइल करके उस पैसे को रिफंड में ले सकते हो और वो पैसा जो भी आपका कटा होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये चीज जरूर ध्यान में रखिए। और अब हम शुरू करते हैं। देखो, वीडियो के अंदर जो जानकारी देनी थी वो मैंने दे दी। और भी कुछ चीजें हैं जैसे कि फॉर्म 16 जो कि एम्प्लॉयर देता है, जिसने आपको जॉब दी है उस एम्प्लॉयर से आप फॉर्म 16 ले सकते हो, जिसमें कि पार्ट ए एम्प्लॉयर की डिटेल होती है, एम्प्लॉय की सारी जानकारी, टैक्स से रिलेटेड जानकारी, और पार्ट बी यानी उसमें 2 तरीके के पार्ट होते हैं, जिसमें कि आपका कितना एचआरए कटा है, अलाउंस कितना आपको मिल रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना हुआ है, और जो कुछ भी टैक्सेस से रिलेटेड होता है वो पार्ट बी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको यहाँ पे लेनी होती है। अभी अपन क्या करते हैं, अपन इनकम टैक्स रिटर्न की
फाइल करने के लिए आईटीआर की वेबसाइट पे चलते हैं, ठीक है। क्रोम या आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हो, यहाँ पे आपको आना है और इनकम टैक्स रिटर्न के लिए उनकी वेबसाइट को ओपन करना है, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे सामने यहाँ पे आईटीआर की वेबसाइट आ चुकी है। जिन लोगों का अकाउंट नहीं है वो रजिस्टर में जाके